अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ इजाज़ मुगल। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला सेशन कोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब वलीद आज़म चीमा साहब, जो कि साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला रह चुके हैं और अरसा दराज से मुतअद्दिद लॉ कॉलेज में बतौर उस्ताद अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो आइए अब वलीद आज़म चीमा साहब से वकालत के बारे में मुख्तलिफ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करम। अच्छा सर, ये बताइए कि आप वकालत के शोबे में किस वक्त से मुंसलिक हैं और इसके अलावा आपका क्या मशगला है? मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जी मैं बेसिकली 2011-12 में मैंने वकालत को ज्वाइन किया, गुजरांवाला बार को ज्वाइन किया। तकरीबन आप लगा लें 12 साल से मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि वलीद लॉ फर्म में काफ़ी ज़्यादा केसेस आपके पास आते होंगे, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपकी फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, तो उनके लिए आपने कोई पैकेज कोई रखा हुआ है? जी बिल्कुल। वलीद लॉ फर्म जो है वो तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है। पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद या दीगर ऐसे बड़े जो शहर हैं, हमने उसमें मुख्तलिफ रिटायर्ड सेशन जजेस को भी हायर किया हुआ है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं जो वलीद लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। लेकिन डील ये गुजरांवाला से ही होती है, तो हमने बिल्कुल खुसूसी तौर पे पैकेज रखा हुआ है। बल्कि कई लोगों के तो हम जो गरीब गुरबा आते हैं जिनसे मतलब जिनकी कोई पे वगैरह नहीं है या जिनका मामला हम उनके लिए बिल्कुल पैकेज है। बल्कि इवन दैन के हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर उन केस में कोई अखराजात हों वो भी हम बियर करते हैं, और अदरवाइज़ भी अगर हम लोगों को करते हैं। और वलीद लॉ फर्म अक्सर औकात जो है जेल का विज़िट पे जाती है, वहाँ पर भी लोगों को जो कैदी हज़रात हैं उनके मसाइल पूछे जाते हैं। अगर उनका कोई बेस्ट पॉसिबल हल हो वो भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए एक पैकेज भी रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ्री ऑफ कास्ट भी केसेस कई डील करते हैं। अच्छा चीमा साहब, ये भी देखने में आया कि अक्सर अदालतों में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, जबकि जो पैसे वाला इंसान होता है, सरमायादार होता है, बासर इंसान होता है, उसको फ़ौरन इंसाफ फराहम कर दिया जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? जी आपका ये सवाल बड़ा रिलेटेड है, ये दुरुस्त है, ऐसा ही मामला है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात जो है ना वो डिले वाला ही मामला है। जो पहले हमने बात की, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डिले ही है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो मालदार है, वो तो 2 साल भी केस लड़ देगा, 10 साल भी केस लड़ देगा और सारा दिन आके उधर बैठ जाएगा क्योंकि उसका निज़ाम तो चलता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कोई गरीब गुरबा है, वो मज़दूर है, तो वो अगर अदालत में आएगा तो उससे सबसे बड़ा तो जो नुकसान होना है वो जो उसकी 2000 की या 1000 की या 3000 की वो जो दिहाड़ी लगनी है, वो सबसे पहले तो कंप्रोमाइज़ करेगा ना वो, जिससे उसने अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। सबसे पहले तो वो अब सुबह से लेकर शाम तक वो इधर खड़ा नहीं हो सकता। उसके सामने ये एक मसला नहीं कि उसका केस है अदालत में, उसके सामने और भी 3 से 4 मसले जो हैं वो जिसको हम कहते हैं मुंह खोल के खड़े हैं, कि जिसमें उसके बच्चों की ब्रेड एंड बटर है, उसके बच्चों की फीसिस हैं, जैसे कि महंगाई का दौर है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि गरीब बंदे के तो वैसे ही उन्होंने कमर तोड़ दी हुई है। अब वो बंदा सोचता ये है कि यार मैं अदालत में जाऊंगा, एक मसला हल करने के लिए तो 4 मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो लिहाजा ये एक तो ये वजह होगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि कुछ लोग अपना वकील नहीं कर सकते। अब वलीद लॉ फर्म कितने लोगों तक पहुंच सकती है, ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है ना। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालतों में सिर्फ इस वजह से पड़े हुए हैं कि उनके पीछे वाले गरीब हैं, मज़दूर हैं, वो नहीं उनको अफोर्ड कर सकते। वकला की फ़ीसेस आपके सामने हैं, वकलों की बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं, जिसकी वजह से लोग डिसहार्ट होके तो अपने केस को छोड़ देते हैं। और भी कई मसले मसाइल हैं कि गरीब आदमी वाकई इंसाफ ले जाता है। तीसरे नंबर पे ये है कि एक वो मुझे इंग्लिश राइटर है, उसका बहुत बड़ा मकूला है कि कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है जिसके अंदर गरीब और कमज़ोर तो फंस के रह जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो उस जाले को फाड़ के निकल जाता है। तो मैं इस पे यही कमेंट करूँगा। जी चीमा साहब, ये बताइएगा कि ये चंद अरसे में फैमिली केसेस की रेशो में कितने % तक इजाफा हुआ है? जी मैं ये बड़ा आपने रिलेटेड सवाल किया और नाजरीन के लिए ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन होगी कि फैमिली केसेस जो हैं इनमें हालिया चंद सालों में मतलब कि बेयकीनी की हद तक जो है ना वो इजाफा हुआ है।
उसकी वजूहात हैं बड़ी ज़्यादा। मैं जो अपना एनालिसिस करने लगा हूँ कि हमारे पास जो आजकल रिलेटेड ये साल 2 साल से केसेस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तादाद फैमिली केसेस की, और फैमिली केसेस में सबसे ज़्यादा तादाद खुला की है। इसकी वजूहात बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी वजह जो है वो आजकल बच्चों का सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ड्रामों में देख के अपना माइंडसेट शादी से पहले लड़के ने बहुत हाई किया होता है और लड़की ने भी उसको अरूज पे लेके गई होती है कि मेरी शादी होनी है, बस इधर ही मुश्किलात हैं, आगे मैंने मतलब बस मेरे लिए जन्नत है। अब जब वो बच्ची ने अपना माइंडसेट इतना ऊपर ले गई है तो आगे उसे जाके क्वाइट डिफरेंट एटमॉस्फेयर नज़र आता है, मतलब उसकी वो ज़रूरियात पूरी नहीं होती। सबसे बड़ी वजह ये जो हमारा मीडिया है, जो ये ड्रामों में जो लोगों को लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, वो मुमकिन नहीं, इस महंगाई के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले के पास भी वो मुमकिन नहीं लाइफस्टाइल देना। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, हमारी माएँ हैं या बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, उनकी लाइफ्स को अगर देखा जाए तो स्टार्ट पे उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, उसके बाद आहिस्ता 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 फिर अल्लाह ताला ने करम किया और उनके हालात बेहतर से बेहतर होते गए। लेकिन लड़कियां क्या आजकल सोचती हैं कि मैंने जाना है तो सारे मसले हल हो जाने और हमारा सारा सिस्टम चल पड़ना है। जब आगे जाके उसको एटमॉस्फेयर डिफरेंट मिलता है तो फिर वो मसले मसाइल आते हैं। फैमिली केसेस की सबसे बड़ी वजह यह दीन से दूरी। आज हम खुद दीन से दूर हैं, हमने किसी को क्या बताना है। अगर हम बतौर वालिद अपने आप से ये सवाल करें कि मैंने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा है, जब मैंने खुद ही नहीं पढ़ा या उसको समझा ही नहीं, या मैंने कितनी मैं नमाज़ें पढ़ता रहा हूँ या अब मैं पढ़ रहा हूँ, उसका जवाब आएगा कि ज़ीरो। जब आप खुद नहीं पढ़ रहे तो आपके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जब आपको खुद कुरान पाक की तालीमात का नहीं पता, दीन का नहीं पता, तो आप बच्चों को कैसे बताएंगे? तो इस वजह से फिर जाके मसले मसाइल पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। जी चीमा साहब, आजकल हमारे माशरे में काफ़ी यंग जनरेशन वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक हो रही है, और जो वकालत के शोबे के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा, इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, लॉ के प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो ज़रूर अगर लोग इसमें आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, और ये बड़ा अच्छा शोबा है और इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पर आने वाले बच्चों को क्योंकि कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहता कि यहाँ पर फूलों का बिस्तर है और कोई नहीं आ पाएंगे और आपके लिए केसेस के अंबार होंगे और पैसे होंगे और गाड़ियाँ ले लेंगे। आप जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं, अगर उनकी आप बैक हिस्ट्री को देखें, उनकी स्ट्रगल को देखें, तो मैं तो समझता हूँ कि आप कानों को हाथ लगाएं कि किन किन मसाइल से और किन किन मुश्किलों से गुज़र के तो वो एक अच्छे वकील बने। और यहाँ पर कितना पढ़ना पड़ता है, कोई भी डिग्री आप लेते हैं, वो जब आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तो तालीम पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन लॉ की डिग्री ऐसी डिग्री है कि जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं और लॉ को मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। एक तो आप, अगर आपका पढ़ने का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ने से उकताते नहीं, तो फिर आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि आपको डेली बेस पे, लोगों का तो साल बाद पेपर होता है, हमारे रोज़ाना 5-6 पेपर होते हैं, मेरे तो कम से कम 5-6 डेली पेपर होते हैं। अब दिन को भी पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ना पड़ेगा, इवन देन के आपको इतवार को भी पढ़ना पड़ेगा। और कई दफ़ा तो ऐसे ऐसे मामलात भी हमारे पास आए कि छोटी ईद या बड़ी ईद कि पे भी हमें अदालत में आना पड़ा, कचहरी आना पड़ा ऐसे मसाइल में। अगर आप इतने मुजाहिद हैं तो आप आएँ। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप एक तो पढ़ने के पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको सब चीज़ें छोड़ के अपने किसी एक चैम्बर को या इस फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको काम करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जब तक आप जूनियरशिप करेंगे 95% केसेस में ऐसा होता है कि आपको 1 रुपया भी इनकम नहीं होनी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुजरांवाला के माया नाज वकील वलीद आज़म चीमा साहब की बात सुनी, और उनका कहना ये था कि वो लोग जो गुजरांवाला में रहकर अपना केस लड़ना चाहते हैं मगर उनके पास केस लड़ने के वसाइल नहीं, तो वो वलीद लॉ फर्म के साथ रब्ता करें, और ऐसे मुस्तहिक लोगों का केस वलीद लॉ फर्म फ्री में केस लड़ेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। और दूसरी तरफ उनका बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मैसेज वालिदैन के लिए था, और उनका कहना यह था कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी यंग जनरेशन पर, अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो करें, और वो जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कर रहे हैं, इन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया की एक्टिविटी से दूर रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़ मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।